हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट पर। तो क्वेश्चन है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विथ व्हेन राइट स्प्रिंग इज कट। तो हमें इसका ब्लॉक का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है जब ये राइट स्प्रिंग हम कट कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं ये जो गिवन पोजीशन है यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स में जो टेंशन होगी वो वैल्यू निकालता हूँ। तो हम ब्लॉक की FBD बनाते हैं। नीचे आएगा 20 फोर्स mg, यहाँ पर T और यहाँ पर भी T, क्योंकि सिमेट्री है क्वेश्चन में तो दोनों हम TT एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपको अल्टरनेट एंगल थ्योरम पता ही होगा, ये स्प्रिंग है सपोज और ये ऊपर वाला, तो ये भी सेम ही एंगल आएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम की मदद से। ये भी 37 डिग्री आएगा और ये भी 37 डिग्री आएगा। तो ये भी 37 डिग्री और ये भी 37 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये गिवन कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, तो जो टेंशन के जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे वो आएंगे t sin 37, और क्योंकि 2 है तो 2 इंटू t sin 37, दिस शुड बैलेंस 20 न्यूटन। तो 20 इंटू टी इंटू 3/5 विच इज़ इक्वल साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 50/3। तो ये टेंशन की वैल्यू आ जाएंगी 50/3 न्यूटन। अब हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम में टेंशन क्यों निकाली, तो ये हमें समझना है। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो नॉन इम्पल्सिव नेचर की होती है। अब नॉन इम्पल्सिव नेचर का मतलब ये होता है कि अचानक से चेंज नहीं करती है, मतलब इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आता है। अगर इसकी जगह स्ट्रिंग होती यानी रस्सी होती तो उसमें अगर जैसे ही हम एक स्ट्रिंग काट देते तो दूसरे में अचानक चेंज होती, लेकिन स्प्रिंग फोर्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं होता है टेंशन। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करते हैं। तो आफ्टर कटिंग जब हम देखेंगे, सपोज ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर अभी भी इस साइड में टी लग रहा हो गया टेंशन स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग फोर्स सपोज, और ये नीचे mg। तो यहाँ पर टी पहले जितना था अभी भी उतना ही लग रहा है, ये 37 डिग्री होगा। तो x डायरेक्शन में अगर हम देखें तो t cos 37 फोर्स है, 50/3 इंटू cos 37 की वैल्यू हो जाएंगी 4/5, तो ये आ जाएगा 40/3 न्यूटन। और t sin 37 अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ये आ जाएगा t sin 37, जो कि ये t sin 37 ये ऊपर का कंपोनेंट है और t cos 37 ये वाला कंपोनेंट है। तो वापस हम FBD में देखेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 40/3 न्यूटन, ऊपर 10 न्यूटन और नीचे ग्रेविटी की वजह से 20 न्यूटन। तो इसका हम नेट देखेंगे y डायरेक्शन में, तो मैं इसे नीचे 10 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इनका रिजल्टेंट नीचे 10 आएगा, और x डायरेक्शन में 40/3 न्यूटन। अब हमें इसके बाद नेट फोर्स का कंसेप्ट यूज करना होगा। यह आएगा 40/3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1600/9 प्लस 100। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2500/9 विच इज़ इक्वल्स टू 50/3 न्यूटन। हेंस ये आ जाएगा नेट फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो 50/3 इज इक्वल टू 2 इंटू a, तो 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज फाइनल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।